अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो देखते हैं जनाब आज डॉक्टर सिद्रा की किचन में क्या बन रहा है और आपको क्या बनाना सिखाया जा रहा है। आज की रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी रेसिपी है चिकन कलेजी मसाला या कलेजी की कढ़ाई भी कह सकते हैं आप इसको। बहुत सारे लोग जो हैं वो कलेजी इसलिए नहीं बनाते कि इसकी स्मेल की वजह से, और ये कि जब भी कलेजी बनाते हैं इसमें से एक फाउल सी स्मेल रहती है जिसकी वजह से बच्चे नहीं खाते। वरना आपको इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू का तो बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है। अभी ये हमारे पास जो है वो 1 kg जो है पोट और कलेजी है, जिसे हमने अच्छे तरीके से वॉश करके पानी उसका बिल्कुल ड्रेन कर लिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे पहले फ्राई। हमने एक सॉस पैन के अंदर जो है वो 2 बड़े चम्मच जो है वो कुकिंग ऑयल के लिए हैं। उसके अंदर सबसे पहले हम कलेजी डाल रहे हैं, ठीक है, पोट नहीं डालेंगे। अभी मैंने सिर्फ कलेजी और जो दिल है वो डाले हैं इसके अंदर, ठीक है, सिर्फ अपनी कलेजी का पोर्शन डालना है। अभी हमने इसको करना है फ्राई। हम सिर्फ कलेजी को जो है वो 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जैसे ही कलेजी की ये जो रेडिश लुक है ना वो ख़त्म होगी, ये ब्लैकिश लुक में आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, जो बाकी की हमारी पोट है ना वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए ब्लैक हो गई है। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं पोट, क्योंकि कलेजी के अंदर जो होता है ना वो स्मेल का पोर्शन कुछ ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जैसे आपने पोट ऐड किया साथ ही एक बड़ा लेमन जो है वो आप स्क्वीज़ कर दें। जितनी देर में हमारी कलेजी और ये फ्राई उतनी देर में इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पे बात करते हैं। एक्चुअली ये जो चिकन लीवर है ना ये काफ़ी अर्सा तक कंट्रोवर्शियल रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होती है इस वजह से। लेकिन अब जो है इसको जो है वो एसेंशियल पार्ट माना जाता है हमारी डाइट का, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है। और इवन के जो इसके अंदर फोलेट की अमाउंट इतनी ज़्यादा है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके लिए भी कहते हैं कि अगर वो इसका प्रॉपर यूज़ करती हैं तो बेबी के ऑर्गन डेवलपमेंट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये कि जो चिकन लीवर होता है ना उसके अंदर प्रोटीन का जो पोर्शन होता है ना वो चिकन ब्रेस्ट की निस्बत ज़्यादा होता है, मतलब इनरिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है ये। ठीक है, इतनी देर में ये देखिए हमें 5 मिनट हो गए हैं मुसलसल इसको फ्राई करते हुए, और कलेजी हमारी अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है और इसने सारा पानी जो है वो छोड़ दिए। और अब ये देखिए इसमें जो है वो ऑयल नज़र आना स्टार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे और अब हम इसका मसाला बनाएंगे। इसका जो हमने मसाला है ना वो हमने कढ़ाई जैसा बनाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम ये मसाला कलेजी बना रहे हैं, इसका फ्लेवर माशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। हमने क्या किया, 2 बड़े चम्मच जो वेजिटेबल ऑयल के लिए हैं और उसके अंदर जो है वो 2 मीडियम साइज़ के जो प्याज हैं वो चॉप करके डाल दिए हैं। अब हमने प्याज को करना है फ्राई। आपको पता है कि प्याज को आपने जो है वो तकरीबन वाइट से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन की शेड में लेके जाना है ताकि इसका कलर ज़्यादा अच्छा है। देखें ऐसा कलर करना है अपने प्याज का। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सूखा धनिया। ठीक है, मैंने जो 2 छोटे चम्मच ऐड किए हैं, आप 1 बड़ा चम्मच सूखे धनिए का ऐड करें। इसको थोड़ा सा फ्राई करें जब तक कि ये बड़ी प्यारी सी फ्रेगनेंस देगा आपको। ठीक है, फिर हमने इसके अंदर ऐड करना है गरम मसाला। ये जो गरम मसाला है ना ये थोड़ा कोर्सली इसको हमने ग्राइंड किया हुआ है, जिसको हम दड़ा मसाला कहते हैं ना, दड़ा शेप का, मतलब कढ़ाई वगैरह में इस्तेमाल करने के लिए। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो फाइनली आपके घर में गरम मसाला यूज़ होता है वो भी ऐड कर सकती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, और ये 3 जो हैं सब्ज़ मिर्ची जिनको फाइनली चॉप किया हुआ था वो हमने ऐड कर दिए। अब हम मसाला फ्राई करेंगे अपना। अब मसाले को आपने तब तक फ्राई करना है जब तक कि लहसुन अदरक का पेस्ट और जो सूखा धनिया है वो बहुत प्यारी सी खुशबू देने लग जाएगा। जैसे इसकी खुशबू आना स्टार्ट होगी तो हम क्या करेंगे कि 2 बड़े टमाटर जो हैं उनको फाइनली चॉप करके हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, आपने इस मसाले की क्वांटिटी बहुत अच्छी रखनी है। बेसिकली ये प्याज और टमाटर होता है ना वो आपके मसाले की क्वांटिटी अच्छी बनाता है। ये देखिए ऑलमोस्ट जो मसाला है ना वो 3 से 4 बड़े चम्मच जो हैं वो मसाले के हैं हमारे। ठीक है, अब आपने इसको फ्राई करना है और साथ साथ जो अपने बाकी स्पाइसेस हैं ना वो आपने ऐड करने हैं। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मसाला बनाने का रूल यही है कि जब तक टमाटर का पानी रहे तब तक स्पाइसेस को ऐड करें। अभी मैंने इसके अंदर जो है हस्बे ज़रूरत नमक ऐड किया है। आप 1 टेबल स्पून भर के जो है वो नमक ऐड कर लें। ठीक है, मैं ये छोटे चम्मच थे इसलिए मैं 2 ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर 1 चम्मच नमक ऐड करें, साथ ही जो है वो 1 चम्मच रेड चिली पाउडर का, 1 छोटा चम्मच जो है वो हम इसके अंदर हल्दी पाउडर का ऐड करेंगे। ठीक है, अब हमने इसके अंदर जो है सारे स्पाइसेस जो हैं वो ऐड कर लिए हुए हैं। अब इसको अच्छे तरीके से करेंगे फ्राई। अभी हमने इसके अंदर 2 से 3 चम्मच जो है वो पानी के ऐड किए हैं ताकि जो हमारा ये जो मसाला है ना वो बर्न ना हो। ठीक है, जो रेड चिली पाउडर होता है वो जल्दी से बर्न होने लग जाता है और वो बड़ी जली जली सी स्मेल देता है, उसके लिए हमने ऐड की है।
ये देखिए अभी हमने क्या करना है कि इसको इतना फ्राई करना है कि जो टमाटर है ना आपका वो थोड़ा जो है वो गल जाए। साथ ही हम इसके अंदर जो है वो कलेजी ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी, ताकि जो मसाला है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये देखें, ताकि मसाले का जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल कलेजी के अंदर तक जो है वो रच जाए। ठीक है, आप इसको फ्राई करें। तकरीबन आपने इसको 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है। हमने इसके अंदर जो है वो पूरा 1 कप जो है वो दही का ऐड करना है। ठीक है, ये देखिए हम इसके अंदर 1 कप दही ऐड कर रहे हैं। दही से ये होगा कि एक तो इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी, इसका मसाला जो है वो बहुत अच्छा बनेगा और साथ ना इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। आपने इसके अंदर पानी नहीं डालना। दही ऐड करने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई करना है और आपने इसको ना ढक के रख देना है। अभी हमारी कलेजी को मीडियम आंच पे पकते हुए पूरे 10 मिनट हो गए। ये देखें माशाल्लाह, ये देखिए हमारी हंडिया का कलर देखें किस कदर अच्छी हंडिया भुन गई है हमारी। हमने सिर्फ इसको 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे ढका था और आप ये देखें कि कलेजी इस कदर अच्छी भुन गई है माशाल्लाह। इसके अंदर बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही है और इस कदर अच्छी खुशबू दे रही है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। आप इसको जो है वो पुदीने के रायते के साथ सर्व करें। इसकी अच्छी सी गार्निशिंग कर लें अदरक सब्ज़ मिर्चों के साथ। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखना, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।